और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको नैनीताल, जहां पर अम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी हमारी डबल इंजन की सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण हो या हल्द्वानी में देश के पहले एस्ट्रो पार्क का निर्माण हो, और आप ही के यहाँ बनने वाला एक खेल विश्वविद्यालय जिसको इस बार के विधानसभा के सत्र में एक विधेयक के रूप में पारित होकर, उसके एक्ट के रूप में पारित होकर विश्वविद्यालय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अल्मोड़ा में साइंस सेंटर का निर्माण, इसके अनेक ऐसे विशिष्ट उदाहरण हैं। और हमारी सरकार ने आप सबके भविष्य को देखते हुए, नौजवान युवाओं के भविष्य को देखते हुए सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया जाना हो, जिससे कि हमारी उत्तराखंड की युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इस नकल अध्यादेश का प्रभाव देखिए, असर देखिए कि इस बार पीसीएस परीक्षा का 2022 का फाइनल परिणाम और 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दोनों साथ साथ आए हैं। और मैं उत्तराखंड के अनेक जनपदों में इस दौरान परीक्षा का परिणाम आने के बाद गया हूं। कल भी मैं रुद्रप्रयाग जनपद में था, अगस्त मुनि में। वहां भी मुझे बता रहे थे कि 10 से ज्यादा छात्र और छात्राएं जिनको पीसीएस की परीक्षा में चयन होने का अवसर मिला है। मैं टिहरी में गया, उत्तरकाशी में गया, पिथौरागढ़, चंपावत, हर जिले से, चाहे हमारा जिला नैनीताल हो, यहां से भी सबको चयन का अवसर मिला है। इसके पीछे ये हमारा कड़ा नकल विरोधी कानून है। भाइयों बहनों, इस कानून के लागू होने के पश्चात हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को बहुत फायदा हुआ है। उनका आत्मबल भी बढ़ा है, उनका कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हुआ है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3 वर्षों में 17,000 से ज्यादा युवाओं को आज सरकारी सेवा में आने का अवसर मिला है। और ये सारी की सारी सेवाएं, सारी की सारी परीक्षाएं ये पारदर्शिता के आधार पर हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अनेक कार्य किए हैं। एक और जहां प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, वहीं देवभूमि के अंदर लैंड जिहाद के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। और एक 5,000 एकड़ के आसपास इतनी जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करवाई हैं। इतना ही नहीं, आप ही के शहर हल्द्वानी में बनभुलपुरा क्षेत्र में जो आगजनी हुई थी, उसके बाद हमने एक और कानून बनाया है कि आप प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, तो आप उत्तराखंड के अंदर दंगा रोधी कानून ये लागू हो गया है। यानी कि अब कोई भी नुकसान होगा उस दंगे से, कोई भी तोड़फोड़ होगी, संपत्ति का नुकसान होगा, तो उसकी सारी भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। इसके साथ साथ प्रदेश की मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने सभी सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है विधेयक लाकर। वही राजन आंदोलनकारियों को भी, जिन्होंने राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, 10% का क्षैतिज आरक्षण का यह भी हमने प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा हमने देवभूमि में एक और कानून, उत्तराखंड देवभूमि के में रहने वाले हर एक नागरिक को यह गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर विधेयक बन चुका है। और बहुत जल्दी हम इसको लागू करने जा रहे हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि राज्य की जीएसडीपी में पिछले 20 महीनों में 1.3 गुना की वृद्धि हुई है। एक और जहां 2 सालों में राज्य की
प्रति व्यक्ति आय में 26% की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में एक साल में बेरोजगारी दर भी 4.4% कम हुई है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस बार नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में हमारे प्रदेश को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ ही हमारा राज्य जीईपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। कड़े फैसलों और उपलब्धियों के साथ ही हम प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न कार्य कर रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर जो हमारे राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के लिए निरंतरता से काम कर रहे हैं। एक और जहां राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर महिला छात्रावास और आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों आदि का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही अभी हमने पिछले दिनों देहरादून में एक समझौता किया ब्रिटेन के साथ सेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति के लिए, जिसके तहत प्रदेश के 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। उनके साथ हमारा समझौता हुआ है। हमने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भी समझौता किया है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को और बेहतर अवसर प्रदान हो, उसके उद्देश्य से हम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप जो 100 संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान कर दिया है। हमारी सरकार ने इस वर्ष के आम बजट में, मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप सब युवा हैं, कर्णधार हैं और हमारे भविष्य हैं। आप सबके हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए युवा कल्याण, खेलकूद, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा आदि पर 1700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का प्रावधान इस आम बजट में किया है। यह सब उपलब्धियां दर्शाती हैं कि जब किसी कार्य को करने में आपकी नियत और नीति स्पष्ट होती है